जादुई गुफा का सच। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। उसी गांव में दो भाई मोहन और सोहन रहते थे। मोहन मेहनती और समझदार था, जबकि सोहन जल्दी अमीर बनने का सपना देखता रहता। एक दिन दोनों लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल में गए, लेकिन उस दिन जंगल कुछ अलग था। पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई रहस्य कह रही हो, और हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। चलते चलते अचानक सोहन रुक गया। भैया, ये आवाज कैसी है? ऐसे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। मोहन ने शांत स्वर में कहा, डरने की नहीं, समझदारी से देखने की जरूरत है। थोड़ी ही दूर उन्हें एक घायल कबूतर दिखाई दिया, जो दर्द से तड़प रहा था। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने उसे पानी पिलाया और अपने कपड़े से उसके पंख बांध दिए। सोहन ने चिढ़कर कहा, भैया, हम यहाँ लकड़ियाँ लेने आए हैं या ये सब करने? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नेकी कभी बेकार नहीं जाती सोहन। कुछ देर बाद कबूतर ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोला, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सोहन तुरंत उत्साहित हो गया। क्या क्या सच में खजाना मिलेगा हमें? कबूतर ने धीमी आवाज में कहा, जंगल के बीच एक गुफा है, वहाँ खजाना है, लेकिन एक भेड़िया उसकी रखवाली करता है और वो हर किसी की परीक्षा लेता है। ये सुनते ही सोहन के मन में लालच जाग उठा। बस, अभी हमें चलना चाहिए। मोहन ने तुरंत सोहन को रोका। सोहन, हर चमकती चीज सोना नहीं होती मेरे भाई। लेकिन सोहन नहीं माना और वो दोनों गुफा की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधेरा गहरा सा गया। अचानक गुफा के पास पहुंचते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और अंदर से गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी गुफा तक पहुंचा है? अंधेरे से एक विशाल भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें नीली चमक रही थी। भेड़िया बोला, अगर तुम खजाने के लालच में यहाँ आए हो तो पहले अपनी सोच की परीक्षा दो। सोहन ने तुरंत कहा, हम तैयार हैं, बताओ क्या करना होगा। मोहन ने धीरे से कहा, सावधान रहना सोहन, ये साधारण नहीं है। गुफा के अंदर 3 दरवाजे थे, एक सोने से चमकता हुआ, एक डरावना जिस पर खोपड़ी बनी थी, और एक साधारण लकड़ी का दरवाजा। भेड़िया बोला, सिर्फ एक रास्ता तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, बाकी तुम्हें सिखाएंगे कि गलती क्या होती है। सोहन ने बिना सोचे सोने वाले दरवाजे को ही सही चुन लिया। मोहन ने उसे रोका, सोहन, कभी कभी जो सादा दिखता है वह सही होता है मेरे भाई। लेकिन सोहन ने उसकी बात नहीं मानी और सोने वाला दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, जमीन कांपने लगी और एक चाल ऊपर से गिरा। सोहन उसमें फंस गया। वह चिल्लाया, भैया, भैया मुझे बचाओ, मैंने गलती कर दी है भैया। बाहर खड़ा मोहन घबरा गया। तभी कबूतर उड़कर आया और बोला, याद रखो, लालच हमेशा चमक की ओर ले जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सादगी में छिपी रहती है। मोहन ने गहरी सांस ली। अब मुझे समझ आ गई। वो धीरे धीरे साधारण दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोल दिया। अंदर एक रस्सी का जाल था, जिससे सोहन बंधा हुआ था। मोहन ने तुरंत रस्सी काटी और उसे आजाद कर दिया। जैसे ही दोनों बाहर आए, भेड़िया फिर सामने आ गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। वह बोला, आज तुमने लालच और समझदारी के बीच का फर्क सीख लिया है। फिर उसने अपने पंजे से कुछ चमकते हुए सोने के सिक्के निकाले और उन्हें देते हुए बोला, ये जादुई सिक्के हैं,
ये सिर्फ उसी के पास दिखते हैं जो ईमानदार और वफादार हो। सोहन ने झुक कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर सब कुछ खतरे में डाल दिया। भेड़िया मुस्कुराया और बोला, याद रखो, वफादारी सबसे बड़ी दौलत है और लालच सबसे बड़ा जाल। मोहन ने विनम्रता से कहा, आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है, इसके लिए धन्यवाद। कबूतर ने खुशी में पंख फड़फड़ाए, मैं जानता था कि तुम सही रास्ता चुनोगे दोस्त। दोनों भाई गांव लौट आए। उस दिन के बाद सोहन बदल गया। अब वह मेहनत करता और अपने भाई का साथ देता, और वे जादुई सिक्के वे धीरे धीरे उनकी जरूरतों को पूरा करते रहे, लेकिन कभी बड़े नहीं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली खजाना सिक्के नहीं बल्कि उनकी सही सोच है। इस कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। लालच इंसान को जाल में फंसा देता है, जबकि वफादारी, सच्चाई और समझदारी ही जीवन का असली खजाना है। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।